बिहार में 2 दशक तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले नीतीश कुमार ने अब एक तरह से कहे तो राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की घोषणा की और अब वो नॉमिनेशन भी कर चुके हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह तलाशने की कोशिश करेंगे हम। और जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी को हाईजैक कर लिया गया है और चुनाव से पहले इस बात की अंदेशा जताई जा रही थी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इसी विषय पर जेडीयू के प्रवक्ता और नेता सागर जी। सागर जी, आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ ही महीनों के बाद मुख्यमंत्री पद से एक तरह से उन्हें छोड़ना पड़ा है और वो राज्यसभा का रास्ता देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार भारत के सियासी आसमान के ध्रुव और एक अतुलनीय राजनेता हैं। वर्ष 1990 से 2004 तक उन्होंने 5 बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर राष्ट्र को अपनी सेवा प्रदान की और फिर 2005 में लालू जी के जंगल राज से बिहार वासियों को मुक्ति दिलाने के लिए बाय हिज ओन चॉइस, अपने स्वयं की इच्छा से उन्होंने बिहार लौटने का निर्णय लिया। 50 वर्षों से अधिक समय से नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में हैं और अब भारत की राजनीति उनको पुकार रही है। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से बिहार को अपनी सेवा प्रदान करने वाले नीतीश कुमार जी फिर पुनः अपनी ही इच्छा से राज्यसभा, जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं और हम सभी उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और जब वो जा रहे हैं तो अपनी इच्छा से और पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की सहमति से ही जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के आरजेडी के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने हाईजैक किया और ऐसे ही समय समय पर अपने सहयोगी पार्टियों को वो निगल जाती है। देखिए, ओपोजिशन का काम है किसी भी पॉलिटिकल घटनाक्रम पर अपनी बातों को रखना। एज अ अपोजिशन के लीडर वो अपनी बातों को रख रहे हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या ऐसी परिस्थिति रही, तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। समय समय पर हर एक राजनीतिक व्यक्ति का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, उसमें बदलाव किया जाता है। और आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड एक नेशनल पार्टी रही है और पिछले कुछ दिनों में हमारे पार्टी का प्रदर्शन जो बिहार के बाहर के राज्यों में जो होना चाहिए वो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं रहा है। और हमारी जो नेशनल पार्टी की जो लेगेसी रही है, उस लेगेसी को फिर से रीस्टोर करने के लिए हमें दिल्ली में एक मजबूत राजनेता की ज़रूरत थी और इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी पहले भी हैं, तो इससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था। इसलिए नीतीश जी उस भूमिका में जा रहे हैं। रह गई बात कि जो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है कि नीतीश जी पर दबाव था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाईजैक कर लिया, ऐसी कहीं कोई बातें नहीं है। नीतीश जी पर ना पहले कोई दबाव था, ना आज कोई दबाव है, ना आगे कोई दबाव होगा। नीतीश कुमार जी एक ऐसे अकेले राजनेता हैं इस देश के अंदर जो अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं और वे आज जब राज्यसभा के लिए जा रहे हैं तो अपने इच्छा से जा रहे हैं। इस निर्णय में माननीय नीतीश कुमार जी की पूर्ण सहमति है। ये भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र मॉडल अपनाया, पहले चुनाव में इनके चेहरे पर जनमत हासिल की और फिर उनको जो है कुर्सी से बेदखल किया। इसको किस रूप में? देखिए, मैंने पहले भी रिपीट किया, फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि समय समय पर अपनी भूमिका को चेंज करना राजनीतिक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक हो जाता है। मैंने कहा कि अब जेडीयू को देश के ग्राफ में हमें आगे बढ़ाना है और एक राष्ट्रीय पार्टी की जो हमारी लेगेसी थी उसको फिर से रिस्टोर करना है। और नीतीश कुमार जी जा नहीं रहे हैं कहीं, उनका कनेक्शन जो बिहार से है वो एज इट इज़ रहने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि इतने दिनों से जो अटकलें लग रही थी, जो संभावनाएं जताई जा रही थी निशांत कुमार जी जो उनके सुपुत्र हैं, उनके राजनीति में आने की, तो मुझे लगता है कि ये पूर्ण संभावना है कि वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं बहुत जल्द ही। और बिहार की सरकार में और जेडीयू के संगठन के अंदर उनकी बहुत महती भूमिका होने वाली है और हम उनका राजनीति में स्वागत करते हैं और आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता सीएम हाउस के बाहर भी हंगामा कर रहे हैं, पार्टी दफ्तर में भी हंगामा कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को बिना उस कुर्सी के हम देख नहीं सकते, बिहार का विकास संभव नहीं है। देखिए, जो
खबरें आप बता रहे हैं, या हम लोगों ने भी अभी मीडिया में देखा है कि पार्टी कार्यालय के भीतर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां जमे हुए हैं और काफ़ी आक्रोशित भी हैं और कुछ कार्यकर्ता काफ़ी दुखी भी हैं। ये महज इसलिए है क्योंकि ये जो फैसला लिया गया राज्यसभा जाने का, ये बहुत सडन फैसला है, एट सडन इसको लिया गया है, 11th आवर में ये फैसला लिया गया। और जो एक पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं जिनके बदौलत पार्टी राजनीति करती है, जिनके बदौलत हम सरकार में और सत्ता में आते हैं, उनको विश्वास में लेने के लिए, उन्हें मॉरली इस निर्णय को एक्सेप्ट करने के लिए जो एक वैक्यूम चाहिए था, जो एक स्पेस चाहिए था, जो एक समय चाहिए था, वो समय मिलने में जरूर कमी रही है। इस वजह से वो थोड़े दुखी है, थोड़े आक्रोशित हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करता हूं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, सभी नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि इस निर्णय में नीतीश कुमार जी की पूर्ण रूप से सहमति है। वो अपनी इच्छा से ही जा रहे हैं, कोई दबाव नीतीश कुमार जी के ऊपर नहीं है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें तो जेडीयू के एक विधायक अब यहां से हैं, पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई फिर से एक बार। आने वाले वक्त में जब नीतीश कुमार जी अब बिहार के सीएम के पद पर नहीं हैं और आप भी कह रहे हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो झारखंड में इसका कितना असर दिखेगा? देखिए, बिहार में जब हम लोग पार्टी के संगठन का, मैं एक कार्यकर्ता हूं, और जब हम लोग पार्टी का यहाँ पर जो कमज़ोर संगठन रहा है उसके लेकर के हम लोग जब भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रखे हैं तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया है और समय समय पर अच्छे प्रभारी देने का काम किया है झारखंड प्रदेश को, और अच्छा प्रदेश अध्यक्ष भी हमें देने का काम किया है। और हम यहाँ लगातार संगठन में बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन हम चूक यहाँ जाते हैं, हम तालमेल करने में चूक जाते हैं। जब चुनाव आते हैं उस समय तालमेल की जब बात होती है वहाँ पर हमारा चूक हो जाता है, वहाँ पर हमारे संगठन से चूक होती है। इसलिए हम यहाँ पर अपने विधायकों की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि उस समय नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार भी देख रहे हैं और पार्टी के भी कार्यों को देखते थे, तो कहीं ना कहीं उतना अपेक्षित समय वो नहीं दे पाते थे। लेकिन अब चूंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में रहेंगे, तो मैंने कहा कि पार्टी को देश स्तर पर ग्राफ पार्टी का बढ़े, इसको लेकर के वो पूरा समय उनका मिलेगा, पूरा मार्गदर्शन हम सभी लोगों को मिलेगा। और आज हमारे एक सांसद और एक विधायक झारखंड से हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इसकी संख्या में हम लोग बढ़ोतरी कर पाएंगे। आपके सहयोगी दल हैं बीजेपी, क्या झारखंड की जो वर्तमान सरकार है जेएमएम से कुछ नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही है? क्या लगता है कि यहाँ भी कुछ उलटफेर हो सकता है? नहीं, देखिए, हमने पहले ही कहा कि एनडीए से झारखंड मुक्ति मोर्चा की नज़दीकी की जो खबरें मीडिया में आ रही हैं, इसका कोई बिना सिर पैर की बातें हैं। और जो जनता ने हमें जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का, तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। और कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में भी मैं था, वहाँ भी यही सवाल पूछा गया था। तो मैंने स्पष्ट कहा था कि एनडीए के दिन इतने बुरे नहीं आए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमें सरकार में शामिल होना पड़े। एज ए जेडीयू के नेता, कार्यकर्ता, ये कितना बड़ा शॉकिंग या फिर सरप्राइजिंग न्यूज़ था कि नीतीश कुमार जी ने अचानक फैसला किया कि अब सीएम नहीं, राज्यसभा चलो? देखिए, शॉकिंग तो है बिल्कुल ही, क्योंकि 24 आवर्स के पहले ऐसी कोई बातें चर्चा में नहीं थी। हम लोग सभी लोग होली के जश्न में डूबे हुए थे और अचानक से दोपहर के बाद ये खबरें मीडिया में आने लगी, तो बहुत शॉकिंग तो हम लोगों के लिए है। लेकिन चूँकि ये माननीय नेता का निर्णय है और माननीय नेता का निर्णय जब हुआ है तो उस निर्णय के साथ, और पार्टी का जो निर्णय है तो वो निर्णय सर्वमान्य है और हम लोग इस निर्णय के साथ हैं। तो ये थे जेडीयू के नेता और प्रवक्ता सागर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो निर्णय लेती है उस निर्णय के साथ एज ए नेता और कार्यकर्ता हम खड़े हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी का फैसला है, इससे पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव जो है बढ़ाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाएगी। आने वाले दिनों में इस फैसले का क्या असर होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।